Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अबाउट IELTS इंट्रोडक्शन. लेट मी टेल यू इफ यू डोंट नो, IELTS का जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है ना, उसमें 3 सेक्शन होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड पार्ट 2 में आपको क्यू कार्ड दिया जाता है. इन दैट क्यू कार्ड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इन 1 minute and then deliver on that topic for 1 to 2 minutes straight fluently and confidently. In part 3 आपको डिस्कशन क्वेश्चंस मिलता है एंड यू हैव टू डिस्कस इन अ वेरी कॉन्वर्सेशनल वे विथ योर एग्जामिनर. स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लो, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख जाएगा. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सोनली कवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल जो जस्ट पार्ट 1 के पहले आता है. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट द एग्जामिनर आस्क्स यू एंड दैट कंसिस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन क्वेश्चन. अब इंट्रोडक्शन में जो कैच है, यू हैव टू रियली नो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू टैकल द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. कोई बहुत वन वर्ड आंसर दे देता है इंट्रोडक्शन में एंड कोई बहुत लेंदी बना देता है विच रूइंस देयर फर्स्ट इंप्रेशन. एंड लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन में आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है. इफ द फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड देन आपका पूरा ओवरऑल स्पीकिंग मॉड्यूल में आपका एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा एंड देयर आर हाई चांसेस विल बी गेटिंग अ गुड बैंड. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू द एग्जैक्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो वीडियो में बने रहना एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो दिस क्लैरिफाइज दिस डाउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स दैट वो लोग सोचते हैं कि बहुत क्रिएटिवली बोलना पड़ेगा, बहुत इधर उधर का थॉट्स लाना पड़ेगा एंड देन दे हैव टू मेक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स विद कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरीज एंड टेल टू द एग्जामिनर, नहीं तो उनको बैंस नहीं मिलेगा. इट्स नॉट द फैक्ट एज आई सेड कि वो 4 फैक्टर मैंने बताया, फ्लुएंसी, कोहेशन, वोकैब, ग्रामर, वो उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट. बिकॉज देखो, स्पीकिंग इज अ कॉन्वर्सेशनल एग्जाम एंड कॉन्वर्स जब हम करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसको क्या मैं कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट से समझाऊंगा? रादर आई विल बी मेकिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स सिंपलर सो उसको अच्छे से समझ में आ जाए एंड ही एंजॉयज एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम टेलिंग हिम और हर, राइट? तो दैट इज द सेम रूल विद स्पीकिंग मॉड्यूल. आपको कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली रखना है, हम्बल रखना है, या थोड़ा बहुत वोकैब्स यूज करो बिकॉज वोकैब पे मार्क्स है, बट डोंट मेक इट टू क्रिएटिव, टू कॉम्प्लेक्स. दैट्स नॉट द पॉइंट. यू हैव टू कम्युनिकेट वेल and communicate in an informal way like a conversationalist. That's it. Okay, now let me tell you what you can exactly expect before your speaking module begins. Once your ID check and verification is done, आपका कुछ documentation देखेंगे, एक photograph लेंगे, signature भी करना होता है. जब वो सब complete हो जाएगा, you have to wait at the corridor with other speaking students जो लोग आए हैं उसी डेट पे आपके साथ. And let me tell you, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग अलग दिन में होता है, स्पीकिंग अलग दिन में होता है, दोनों का टेस्ट डिफरेंट डेट्स में आएगा. एंड वंस द ID check and verification is done, you have to wait at the corridor with other students waiting for your turn. The examiner will call you and you have to walk towards his or her room. And once you enter the room, the first thing you have to do is greet the examiner. अब greeting का 2 अप्रोच होता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है बेस्ड ऑन द टाइम, एंड कोई हाई और हेलो बोलता है. विच वन इज़ द बेटर अप्रोच? आपको लगेगा कि गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून इज़ द बेस्ट वे बिकॉज इट्स फॉर्मल, बट ये एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशनल टेस्ट है IELTS स्पीकिंग. इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट स्पीच और कॉर्पोरेट मीटिंग. तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कभी मत बोलना, इट रूइंस योर फर्स्ट इंप्रेशन. इट्स टू फॉर्मल फॉर दैट IELTS स्पीकिंग. आपको बस सिंपल हाई और हेलो, हाई मैम, हेलो मैम, इसमें कंप्लीट कर देना है. दैट्स द ग्रीटिंग पार्ट. कभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तो मत ही बोलना. दैट्स फॉर्मल फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसेस. ये IELTS स्पीकिंग है, इसको सिंपल रखना है, इनफॉर्मल, फ्रेंडली रखना है. देन वंस द ग्रीटिंग इज डन, द एग्जामिनर विल से यू दिस स्पीकिंग टेस्ट इज बीइंग रिकॉर्डेड. उसके पास एक डिक्टाफोन टाइप का डिवाइस होगा, उसको ऑन करेगी एंड आपके सामने डेस्क में रख देगी. जब ऑन करने के पहले जो भी कॉन्वर्सेशन होता है दैट इज आउट ऑफ द रिकॉर्ड एंड दैट इज अनऑफिशियल. ऑन करने के बाद जो कॉन्वर्सेशन होगा वो ऑफिशियल होगा एंड वो ऑन द रिकॉर्ड होगा. एंड मेक श्योर यू आर बिकमिंग वेरी अटेंटिव वंस द डिवाइस इज ऑन बिकॉज तभी आपका ऑफिशियल स्पीकिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है. ऑल राइट, नाउ द इंट्रोडक्टरी पार्ट बिगिंस, जो सबसे पहला पार्ट होता है स्पीकिंग मॉड्यूल का बिफोर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर नेम. अब इसको आपको 1 वर्ड में आंसर नहीं करना, यू कैन आंसर इट इन 3 वेरियस वेज. नंबर 1 इज इट्स मी अनिकेत शाह, आई एम अनिकेत शाह, हेलो मैम दिस इज अनिकेत शाह. आप कोई भी अप्रोच चूज कर सकते हो. ऑल ऑफ दीज आर परफेक्ट. मैं पर्सनली जो बोला था, आई सेड हेलो मैम बिकॉज ये इनफॉर्मल है, ग्रीटिंग भी इसके साथ हो जा रहा है ऑन द रिकॉर्ड. वो था अनऑफिशियल, ऑफ द रिकॉर्ड. दिस इज ग्रीटिंग ऑन द रिकॉर्ड. हेलो मैम, दिस इज मी अनिकेत शाह. All right, moving on to the second question, which is what shall I call you with? What should I call you?
तो इसका दो अप्रोच है। नंबर वन, यू कैन से दैट कि कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम, या फिर कोई स्टूडेंट्स इसको भी फॉलो करते हैं, बोथ आर परफेक्ट। कोई स्टूडेंट्स अपना एक दूसरा शॉर्ट नेम या फिर निक नेम बोल देते हैं एग्जामिनर को, सो दैट द एग्जामिनर कैन कॉल हिम और हर विद दैट निक नेम और दैट शॉर्टर नेम। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना फर्स्ट नेम ही बोल दीजिए। इट्स लाइक कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम अनिकेत, या फिर अगर आपको सेकेंड अप्रोच भी फॉलो करना है, देन जस्ट कॉल मी बाय एरन। Use your nickname or anything like that. The examiner is comfortable with both. The next question they ask you is, can I see your passport? अब इसको आप दो अप्रोच में आंसर कर सकते हो। श्योर, बस श्योर बोलना है आपको, या फिर यू कैन से हियर इट इज़। अब मैं तो था चालू, मुझे सेफ साइडेड होना था, मुझे बैंड चाहिए था, तो मैंने बोल दिया श्योर मैम हियर यू गो, या फिर श्योर मैम हियर इट इज़। तो अब सेफ साइडेड हो जाओगे, आपका वो दोनों वर्ड एक साथ यूज़ हो जाता है, तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस ट्रिक। मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे आपसे पूछेंगे वेर आर यू एग्जैक्टली फ्रॉम, या फिर वेर आर यू फ्रॉम। इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है। मैंने जो बोला था एग्जामिनर को, विच गिव मी वेरी गुड बैंड्स ओवरऑल इन स्पीकिंग मॉड्यूल, वो मैंने इधर नोट डाउन करके रखा है। दैट इज, आई एम फ्रॉम कोलकाता विच इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया, known for its culture and festivals. It's also called the city of joy. तो आपको ब्रीफ रखना, ये फॉर्मेट आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो आप अपना सिटी बस रिप्लेस कर दो एंड नेक्स्ट दो तीन लाइन में इसको कंप्लीट कर दो। मेक इट शॉर्ट, प्रिसाइज एंड स्पीक फ्लुएंटली, दैट इज इट। नाउ सम एग्जामिनर्स आर क्वाइट फ्रेंडली एंड अटेंटिव, दे लिसन टू यू, व्हाइल सम आर वेरी कॉकी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप जब स्पीक करोगे इंट्रोडक्शन में, कोई एग्जामिनर आपको डायरेक्टली आई टू आई देखेगा एंड सुनेगा अटेंटिवली, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल, अगर हुआ तो, नहीं तो वो लोग अच्छे से सुनेंगे। बट सम ऑफ द एग्जामिनर्स आर रियली कॉकी, वो लोग आपके तरफ देखेंगे भी नहीं, और दे विल बी बिजी विद सम अदर वर्क, या फिर विंडो से बाहर भी देख सकते हैं। डोंट लेट दैट शिट गेट टू यू, बिकॉज अगर वो आप दिमाग में रखोगे, आप देखोगे कि एग्जामिनर मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे, एम आई नॉट दैट गुड, तो वो आपके अंदर चला जाएगा एंड बी डिस्ट्रैक्टेड। लिसन टू मी, एग्जामिनर कैन ईजिली असेस यू, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग आपका स्पीकिंग सुन के आपको ग्रेड कर देंगे, बट कैन यू रियली फोकस ऑन योर स्पीकिंग इफ़ यू लेट दोज शिट्स गेट टू यू कि एग्जामिनर मेरी तरफ देख रहा है या कुछ और कर रहा है, या फिर वो विंडो के बाहर क्यों देख रहा है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई दोज थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन वॉट यू आर हियर फॉर, just to speak fluently, confidently and get your bands and come to Canada. Itna, nothing else matters. Even if the examiner starts watching Spider-Man Homecoming, don't give a shit about it. Just speak and come out. That's it. Also, when it's time to move on to the next question, the examiner will interrupt you, because अगर आप बोलते ही जाते हो then speaking test का जो duration है वो exceed हो जाएगा, 11 to 14 minutes exceed हो जाएगा, इसलिए the examiner will interrupt you and घबराने का कुछ नहीं है। This is a part of the test and this is also to ensure कि आप जो बोल रहे हो आपको interrupt करेगा examiner and he'll see कि आप अपना fluency maintain कर पाते हो या नहीं, आप अच्छे से communicate कर पाते हो या नहीं with confidence। तो ये make sure करने के लिए वो interrupt करते हैं and they'll see कि despite of those interruptions are you able to speak or not। तो and also you have to keep in mind कि ये interruptions count नहीं होता है, so nothing to be upset about it, ये आपका band score कम नहीं करेगा। It's just a part of the test to check your fluency and to make sure you are confident while being interrupted. That's it. This was all about the introduction part. Once it's done, the examiner will say you, now I'm going to ask you few questions about ... अपना topic वो बता देगी, या फिर she'll tell you, now I would like you to ask about ... अपना topic बता देगी। ये lines जब आपके दिमाग में आपको सुनाई देगा, आपके दिमाग में ये click हो जाना चाहिए, now my introduction is over and it's time for my part 1 speaking module to begin। Introduction आपका खत्म हो गया है, part 1 begin हो रहा है, and you have to become more attentive from then, because आपका part 1, part 2, part 3 speaking का start ऑलरेडी हो गया है। Once you hear those lines, now I would like you to ask about, या फिर now I'm going to ask few questions about ... अपना टॉपिक वो बताएगी। अब पार्ट 1 में आपको 3 टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आपको बताना है। पार्ट 1 के बारे में डिटेल में जाना तो स्पीकिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने पूरा कंप्लीट करके रखा है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन टाइप्स, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सारा कुछ कवर अप है। बट इन ब्रीफ पार्ट 1 में आपको 3 टॉपिक मिलेगा, जिसमें से द फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। उसमें से आपको होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपके होम के बारे में पूछेंगे, या फिर दे विल आस्क यू अबाउट योर वर्क और स्टडीज़, या फिर अगर इनमें से कुछ नहीं आता है देन दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली। तो ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। IELTSmaterial.com से आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस अबाउट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रिपेयर कर लेना। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जैक्टली आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एन एग्जांपल आपको पार्ट 1 में पूछता है व्हाट इज़ योर होम टाउन। मैंने जैसे आंसर किया था वो था
My hometown is Kolkata, which is the capital city of West Bengal. That's where I was born. तो आपको ये फॉर्मेट नोट डाउन करके रखना है, फॉर्मेट याद रखना है. जस्ट रिप्लेस द वर्ड्स विथ योर होम टाउन एंड से टू द एग्जामिनर. मैंने ऐसे ही बोला था एंड मुझे बहुत अच्छा बैंड मिला था एंड दैट्स हाउ इट इज़. तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको ध्यान में रखना, इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा से देना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन अगर बहुत अच्छा हुआ एंड बाकी टेस्ट थोड़ा खराब भी होता है, देन हाई चांसेस यू विल गेट अ गुड स्कोर बिकॉज यू हैव मेड अ सॉलिड कॉन्क्रीट फर्स्ट इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर. दैट इज इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. मैंने IELTS इंट्रोडक्शन को पूरा शेयर कर दिया, हाउ एग्जैक्टली टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टैकल द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर. कॉन्फिडेंस इज द की थ्रू आउट योर स्पीकिंग मॉड्यूल. एंड ये फॉर्मेट फॉलो करो, आपको 7.5 बैंड्स 8 बैंड्स अच्छे से मिल जाएगा. एंड मेक श्योर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज कॉन्क्रीट इफ यू वांट टू रीच द 9 बैंड परफेक्ट 9 बैंड लेवल. तो मैंने पूरा फॉर्मेट अप्रोच शेयर कर दिया. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहते हैं. एंड IELTS का और 2-3 वीडियो आएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. IELTS का वोकैबुलरी का वीडियो आने वाला है, दैट विल बी सुपर यूजफुल टू यू गाइज. एंड दैट इज इट. लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सक्सीड. सनी के साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय बाय.